students. We were going through chapter number 4 business services. अभी तक अपन इसमें डिस्कस कर चुके थे बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, सर्विसेज का, उसके साथ अपन ने डिस्कस किया था सर्विसेज कितनी तरह की होती है। फिर अपन बात कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज की, जिसमें सबसे पहले अपन ने वेयर हाउसिंग डिस्कस किया था। आफ्टर वेयर हाउसिंग वी हैव डिस्कस बैंकिंग। बैंकिंग के बाद अपन ने डिस्कस किया था इंश्योरेंस वाले टॉपिक में बेटा लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इसमें बेटा एक आपको टॉपिक जो है वो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर और मरीन इंश्योरेंस, तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन टॉपिक जो आपको अब डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बेटा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें पहली जो है बेटा वो है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी मतलब क्या हुआ बेटा कि इन दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी द अमाउंट विल बी पेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड, द सम बिकम पेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। यानी जिसने बीमा करवाया है उसकी डेथ के बाद उसके परिवार वालों को या उसने जिसको नॉमिनी बनाया है उसको पैसा मिलेगा। ऐसी पॉलिसी क्या कहलाएगी? होल लाइफ पॉलिसी। मीन्स व्हाट कि जो बीमा करवा रहा है, जो प्रीमियम पे कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों को मिलेगा। दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए। अब वो टेन्योर 15 साल 20 साल जो भी है वो हो सकता है, उतना साल आपको प्रीमियम देनी है, अमाउंट आपकी डेथ के बाद आपके जिसको आपने अपना नॉमिनी बनाया उसको मिलेगा। दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी के बाद सेकंड आता है बेटा इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी जो है बेटा, इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है बेटा कि अंडर दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द सम विल बी पेबल टू द इंश्योर्ड आफ्टर अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। यानी क्या हुआ, या तो उसने एक पर्टिकुलर एज अटेंड कर ली या फिर उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अगर उसने वो एज अटेंड कर ली, मान लो एक जने ने 35 ईयर की एज में बीमा करवाया था 20 साल के लिए, तो 55 ईयर पूरा हो गया, वो अभी तक जी रहा है, तो 55 के बाद उसको मिल जाएगा। या फिर मान लो इस दौरान उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को पैसा मिलेगा। दैट इज़ इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। मीन्स होल लाइफ पॉलिसी में तो आपको कभी पैसा मिलना ही नहीं है, जबकि इंडोमेंट में या तो जो टेन्योर है वो पहले पूरा हो जाए तो आपको पैसा मिल जाएगा, या डेथ हो गई तो जो आपने जिसको अपना नॉमिनी बनाया है उसको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इट इज़ मोस्टली टेकन बाय हस्बैंड एंड वाइफ। Joint life policy, the premium is paid by jointly or either by lump sum by each of the person, and the amount will be payable to either or survivor in case of death of any one person. दो जनों ने मिलकर पॉलिसी ली, तो अगर मान लो एक की डेथ हो गई तो जो बचा है उसको पेमेंट मिल जाएगा, और मान लो दोनों की हो गई तो फिर जो उनका नॉमिनी है उनको वो पैसा मिल जाएगा। दैट इज़ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो पेमेंट है, मान लो किसी दो जनों ने मिलकर कराया है, हस्बैंड एंड वाइफ ने, हस्बैंड की डेथ हो गई तो पैसा वाइफ को मिल जाएगा, वाइफ की हो गई तो हस्बैंड को मिल जाएगा, और मान लो दोनों की एक साथ डेथ हो गई तो जो उनका नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। उसके बाद आता है बेटा एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है बेटा, इसमें भी आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, जब आपने एक पर्टिकुलर एज जो है वो अटेंड कर ली है। जैसे अपन बात करें कि एक पर्सन ने पेंशन प्लान कराया हुआ है, पेंशन प्लान इसी तरह का होता है क्या कि वो जब तक 60 ईयर का होगा तब तक पैसा पे करेगा, आफ्टर 60 ईयर उसने ऑप्ट किया हर महीने मुझे इतना पैसा मिलता रहे, तो वो पॉलिसी कौन सी हो गई? एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या है बेटा, अंडर दिस पॉलिसी द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेंड ए सर्टन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और प्रीमियम या तो आप टुकड़ों में पे कर सकते हो या एक साथ पे कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट है बेटा चिल्ड्रन
endowment, children endowment policy. These kind of policies are generally taken by parents for their children, for safety of their future. मान लो मेरी जो है या मिस्टर एक्स हैं, उनको चाहिए कि भाई उनका बच्चा अभी 2 साल का है, जब वो 20 साल का होगा तो उसको पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करेंगे, एक पॉलिसी लिया जिसमें वो प्रीमियम पे करते जाएंगे, और जैसे ही उनका चाइल्ड जो है वो 20 ईयर का होगा तब वो पैसा उनको मिल जाएगा। इन बिटवीन मान लो अगर उनकी डेथ हो गई, 15 साल का था बच्चा और डेथ हो गई, प्रीमियम कब तक देनी थी, 20 तक फिर मिलना था। बट जैसे ही उनकी डेथ हो गई तो प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी ख़त्म हो गई, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। जब वो बच्चा 20 ईयर एज अटेंड करेगा उस समय उसको पैसा मिल जाएगा। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, द एग्रीमेंट स्टेट दैट सर्टन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेंड ए पर्टिकुलर एज। ठीक है, जब चिल्ड्रन पर्टिकुलर एज अटेंड कर लेगा उस समय पैसा मिल जाएगा। प्रीमियम जो है वो पर्सन पे करेगा जो पॉलिसी करा रहा है। हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ़ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। जिसने बीमा करवाया है अगर उसकी डेथ हो गई कोई बात नहीं, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, और जिसके लिए उसने पॉलिसी कराई थी जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेंड कर लेगा तो उसको वो पैसा उस समय मिल जाएगा। तो दीज आर द 5 काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? फर्स्ट इज़ होल लाइफ पॉलिसी, मीन्स आप पेमेंट करते जाओगे बट यू विल नॉट गेट द return. The return means what? The policy amount will be payable to your family members after your death. Endowment life policy, 2 चीज़ें, या तो जो पर्टिकुलर एज है वो आपकी अटेंड हो गई या डेथ हो गई, दोनों में से जो भी पहला होगा तब पैसा मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके पॉलिसी ली, प्रीमियम चाहे हो सकता है सिर्फ हस्बैंड ही पे करे, ज़रूरी नहीं है कि दोनों मिलकर पे करें। दोनों में से जिसकी भी डेथ हो जाएगी तो जो बचेगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, और अगर दोनों की एक साथ हो गई तो जो उनका नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। एन्युटी पॉलिसी, एग्जाम्पल मैंने बताया पेंशन प्लान, एक हो गया चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। इज़ इट क्लियर? इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट जो बिजनेस सर्विसेज हमको पढ़नी है वो है कम्युनिकेशन सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में लास्ट जो है बेटा वो है हमारे लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज। It is the most important kind of service because communication service link the business with outside world. बिजनेस को बाहरी वर्ल्ड से जोड़ के रखने का काम जो है वो कौन करता है? कम्युनिकेशन सर्विस। तो कम्युनिकेशन सर्विस आर हेल्पफुल फॉर बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग द लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जितना टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है उतना ही कम्युनिकेशन करने के तरीके में भी क्या आ रहा है बेटा? इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस इज़ वेरी क्रूशल फॉर ए बिजनेस बिकॉज कम्युनिकेशन सर्विस जॉइंट्स और लिंक द बिजनेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, इन दिस फास्ट मूविंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट इज़ एसेंशियल टू हैव एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन सर्विस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 हेडिंग, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज जो है उससे क्वेश्चन बनता है, बट इस साल CBSE ने जो अपडेट किए हैं उसमें पोस्टल सर्विसेज को रिमूव कर दिया गया है। पोस्टल सर्विसेज है क्या कि विद द हेल्प ऑफ इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, जो इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है उसकी मदद से आप जो सर्विसेज देते हो, मेनली पोस्टल सर्विसेज 2 तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल और एक होती है मेल फैसिलिटी। फाइनेंशियल मतलब कि पोस्ट ऑफिस में भी अपन FD RD वगैरह करा सकते हैं, और मेल फैसिलिटी मतलब चिट्ठी को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम। अब हमारे लिए सिर्फ रह गया बेटा टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल हट चुका है, सिर्फ कौन सा रह गया बेटा? टेलीकॉम सर्विसेज। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज़ इन फैक्ट बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। तो इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि बैकबोन ऑफ
एवरी बिजनेस एक्टिविटी किसको कहा गया है? टेलीकॉम एक्टिविटीज़, टेलीकॉम सर्विसेज को। तो टेलीकॉम सर्विसेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वो इंटरनेट वाली जो चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए किसका पार्ट है? टेलीकॉम का। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है बेटा? बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज ए बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारे लिए इसमें आता है काइंड ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, कि टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो कितनी तरह की है। टेलीकॉम सर्विसेज इज़ डिवाइडेड अंडर 5 हेडिंग। पहला है बेटा सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज क्या हो गया बेटा? तो दीज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज एक्सेट्रा सॉरी। तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज क्या हो गया? दीज आर ऑल सर्विसेज या ऑल टाइप ऑफ मोबाइल सर्विसेज दैट इंक्लूड वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस। वॉइस एंड नॉन वॉइस मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हो, वॉइस हो गया, SMS वगैरह भेज रहे हैं, ईमेल वगैरह भेज रहे हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ नॉन वॉइस मैसेजेस। और डेटा सर्विसेज। ठीक है, तो पहला हो गया सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, दूसरा है बेटा फिक्स लाइन सर्विसेज। अब काफ़ी कम हो गया है फिक्स लाइन सर्विसेज। जो घर के लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं वो एग्जांपल है किसका बेटा? फिक्स लाइन सर्विसेज का। तो दीज आर ऑल टाइप ऑफ फिक्स सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज टू स्टैब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। नॉन वॉइस कैसे हो रहा है फिक्स लाइन में? आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है तो वो टेलीफोन पे मिलता है, टेलीफोन लाइन पे के थ्रू ही मिलता है। तो ये हमारे लिए किसका पार्ट हो गया बेटा? फिक्स लाइन सर्विसेज का। थर्ड हमारे लिए आता है बेटा केबल सर्विसेज। सबसे पहली चीज़ समझना बेटा, इट इज़ ए वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन केबल सर्विसेज मतलब जो टीवी वगैरह पे अपन चैनल्स वगैरह देखते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स वगैरह, दैट इज़ काइंड ऑफ केबल सर्विसेज। तो दीज आर लिंकेज एंड स्विच सर्विसेज विद इन ए लाइसेंस एरिया। ठीक है, मीडिया सर्विसेज हो गई। ठीक है, और इसमें नॉर्मली क्या हो गया? वन वे एंटरटेनमेंट। केबल सर्विसेज जैसे भिलवाड़ा में रेडियंट वाला है, तो रेडियंट क्या है दे रहा है आपको? केबल सर्विसेज दे रहा है। फोर्थ आपके लिए आता है बेटा यहाँ पे फोर्थ काइंड ऑफ सर्विस जो है बेटा वो है वीसेट सर्विसेज। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो इसकी फुल फॉर्म से बनता है। वीसेट मतलब है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। वीसेट का फुल फॉर्म क्या है? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। वीसेट सर्विसेज क्या है बेटा? तो वीसेट सर्विसेज इज़ ए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है, बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई होती है, सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू आपको डेटा सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए किसका पार्ट है? वीसेट सर्विसेज का। और लास्ट आता है बेटा DTH सर्विसेज। DTH क्या है बेटा? डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। डायरेक्ट टू होम जैसे अपन बात करें टाटा स्काई हो गया, एयरटेल वाला हो गया, तो दैट इज़ DTH सर्विसेज। इट इज़ अगेन ए सैटेलाइट बेस्ड media services offered by cellular companies. One can receive media signals with the help of satellite and a small dish antenna and a set top box. एक dish antenna लगा होता है छत पे और टीवी के ऊपर एक set top box। सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव होते हैं, ठीक है, किस में? एंटीना में, डिश एंटीना में, और वहाँ से किस में आते हैं? सेट टॉप बॉक्स। उसके थ्रू आपको सर्विसेज मिल रही है, तो दैट इज़ DTH सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? पहली चीज़, टेलीकॉम सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज एन बैकबोन ऑफ, ठीक है, किसके लिए कहा जा रहा है? बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। टेलीकॉम सर्विसेज को क्या कहा जा रहा है बेटा? बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद टेलीकॉम सर्विसेज आर ऑफ 5 टाइप। पहला हो गया सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, दूसरा हो गया फिक्स लाइन सर्विसेज, तीसरा हो गया केबल सर्विसेज, चौथा हो गया आपके लिए वीसेट सर्विसेज, और पांचवा हो गया बेटा DTH सर्विसेज। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा आप एक टॉपिक जो है वो कौन सा है बेटा? डिफरेंस वाला, फायर, मरीन और लाइफ। उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा,
बेसिकली उसमें जो अपन ने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंसेस किया गया है कि फायर इंश्योरेंस में किसका होता है इंश्योरेंस, गुड्स का, लाइफ में लाइफ ऑफ एनी पर्सन, जबकि मैरीन में भी किसका होगा, गुड्स का होगा। फायर पॉलिसी जो है, ठीक है, वो कितने अमाउंट तक ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ द गुड्स तक, ठीक है। मरीन में भी कहाँ तक होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स तक, और जबकि लाइफ में जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक का अमाउंट आप इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंसेस गिवन है, ज़्यादा डिटेल में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। एट लास्ट देयर विल बी स्लाइड्स ऑफ दिस टॉपिक, प्लीज़ राइट डाउन दैट इन योर notebook. If you have any doubt, in description there is my mobile number, WhatsApp number is given, so you can ask me any doubt or query over it. Thank you everybody.